जय श्री कृष्ण। मैं व्यास महाराज हिंदू संस्कृति नाम के आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिवादन करता हूँ। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। कल पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठने का कल अंतिम दिन है। हमें इस बात का अवश्य ही ख्याल रखना चाहिए। आज हमें पुरुषोत्तम मास की 28वें दिन की कथा करेंगे। कल 29वें और 30वें दोनों दिनों की एक साथ करेंगे। आज मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर भगवान गणेश, देवी सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार कर आप सभी के सम्मुख अति पावन पुरुषोत्तम मास की कथा लेकर आया हूं। मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से वंदना करता हूं कि इस कथा को अपनी कृपा से सींचें। मैं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण जाता हूं। उनकी बड़ी ही कृपा है जो आज हम लोग पुरुषोत्तम की कथा को सुनने और कहने के लिए साथ में बैठे हैं। बिना उनकी कृपा के ये सौभाग्य, ये अवसर मिल ही नहीं सकता। कोई न कोई ऐसा पुण्य हमारा अवश्य है जिसके कारण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया है। चलिए अब हम आज की कथा के लिए आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां व्यास जी के शिष्य श्री लोमहर्षण सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। श्री सारे के सारे ऋषिगण विनीत भाव से बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर बैठे हैं और बड़े ही प्यार से कथा को सुन रहे हैं। सूत जी महाराज कथा को आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, जैसे धर्म के पुत्र नारायण ने नारद जी को कथा सुनाई, वो ही कथा मैं आगे आप लोगों को सुना रहा हूं। कितना ही भव्य, कितना ही सुंदर, कितना ही मनमोहक दृश्य है। दोनों और नारायण ही नारायण है। कथा कहने वाला भी नारायण, सुनने वाला भी नारायण। एक धर्म का पुत्र तो एक ब्रह्मा जी का पुत्र। वो ये कथा क्यों सुन और सुना रहे हैं? ताकि ऋषियों, हम लोग का कल्याण हो। हम पर कृपा करने के लिए ही नारद जी ने ऐसा सुंदर सवाल पूछे हैं। देखिए, नारद जी कह रहे हैं, भगवान अब आप मुझे उस बंदर की कथा को आगे सुनाइए। तब नारायण कहते हैं, वो लोभी ब्राह्मण
कई वर्षों तक प्रेत योनि में रहा। मरणोपरांत उसके पापों के कारण यमराज ने उसे प्रेत योनि में डाल दिया। तदुपरांत यमराज ने आज्ञा से उसे कालंजर वन में इंद्रकुंड के पास मृगतीर्थ में वानर की योनि उपलब्ध हुई। इस जन्म में यह बंदर बना। बंदरों को हालांकि भगवान श्री राम का वरदान है, तुम जहां रहोगे वहां फल उत्पन्न हो जाएंगे और तुम्हारी क्षुधा हमेशा तृप्त रहेगी। तो इस कालंजर वन में भी फल तो बहुत थे, पर यह बंदर पित्त के विकार से ग्रसित था, पित्त की पीड़ा से ग्रसित था, इसीलिए ज्यादा फल नहीं खा पाता था। एक समय एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते वक्त, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे कूदते वक्त दुर्भाग्य से यह नीचे गिर गया। इससे इसकी हड्डियां टूट गईं। यह उठने बैठने के लायक नहीं रहा। मजबूरन एक ही स्थान पर भूखा प्यासा बैठा रहा। इसके भाग्य से वो पुरुषोत्तम का महीना था। नारद जी भगवान से कहते हैं कि इस लोभी ब्राह्मण का ऐसा कौन सा पुण्य था जो पुरुषोत्तम मास उसे मिला और ऐसा सुंदर स्थान से जन्म लेने के लिए मिला, इंद्रकुंड के पास में जन्म मिला। ऐसा कौन सा इसका पुण्य था? तब भगवान नारायण बोले, इस लोभी ब्राह्मण ने कोई शुभ कर्म तो नहीं किया था, परंतु एक दिन स्वार्थवश, लालचवश यह पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन एक वेश्या के घर, जहां पुरुषोत्तम मास का उद्यापन हो रहा था, ब्राह्मण के रूप में भोजन करने चला गया। वहां इसने पुरुषोत्तम भगवान की पूजा को देख लिया, पूजा के दर्शन कर लिए। बस उसी पुण्य प्रताप से इसे इतने पवित्र तीर्थ स्थल पे जन्म मिला। इसी से पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही जब इसे गिरना था और हड्डियां टूटनी थी तो पुरुषोत्तम मास आ गया। भूख और प्यास से लाचार यह पूरा मास निराहार रहा, कुछ खा पी नहीं सका। महीने के अंत में जैसे तैसे शक्ति जुटाकर यह एक पेड़ पर चढ़ा। वहां कुछ फल को देकर खाने की इच्छा हुई। फल को तोड़ना चाहा, पर तोड़ने से पहले ही कमजोर शरीर के कारण डंडी से नीचे गिर गया और जाकर के इंद्रकुंड में गिरा।
और वहां डुबकियां लगाता रहा, क्योंकि यह छटपटा करके भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। वहीं इसके प्राण पखेरु उड़ गए, पर यमदूतों की जगह स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद नंद सुनंद आदि विमान लेकर पहुंच गए कि महात्मा जी चलिए, विमान में विराजिए, हम आपको बैंकुट लोक ले जाएंगे। वहां से भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर आपको गोलोक पहुंचाएंगे। यह वानर बड़ा हैरान हुआ और बोलने लगा, हे महात्माओं, मुझ जैसे दुष्ट से कौन सा पुण्य हो गया जो आज आप मुझे लेने आए हैं। मुझ जैसे पापी तो कल्पना में भी आपके लिए नहीं सोच सकते। फिर आपके दर्शन होना तो लगभग असंभव ही होता है, और आप लेने आ जाएं मुझे, ये किस पुण्य के कारण हुआ है भगवान, इतना तो बता दीजिए। इस पर उन्होंने कहा, हे वानर सुन, जो तुमने पिछले जन्म में, जब तुम लोभी ब्राह्मण थे, एक वेश्या के घर में पुरुषोत्तम की पूजा देख ली थी, उस दर्शन के प्रताप से जब तुम्हें पेड़ से गिरना था, हड्डियां टूटनी थी, यह तो विधि का विधान था कि तुम्हारी मृत्यु ऐसे ही होनी है। पर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से तुम उस समय गिरे हो जब पुरुषोत्तम मास चल रहा है। मजबूरी में ही सही, तूने पूरा महीना निराहार होकर के निकाला। अब कृपा देखो उस दर्शन के फल की, उस व्रत के फल की, कि अंतिम दिन तुम इंद्रकुंड में गिर गए और तुम्हारा प्रातःकालीन स्नान भी हो गया। पुरुषोत्तम मास का स्नान भी हो गया। सिर्फ उस दर्शन के प्रताप से तुम्हें इतना अच्छा सुअवसर मिला, और अब इस व्रत के प्रताप से पुरुषोत्तम भगवान तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर के भगवान विष्णु ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम महात्माओं में श्रेष्ठ हो, चलो विमान में विराजित हो जाओ। तब वो लोभी ब्राह्मण कहूं या वानर कहूं, उस विमान में बैठकर बैंकुट लोक गया। वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के, नारायण के दर्शन किए। फिर उनकी आज्ञा से वो गोलोक गया। वहां गोपियों के मध्य बैठे हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। तो भक्तों, भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, इससे अच्छा पुण्यदायी और कौन सा कर्म हो सकता है। मानव के सौभाग्य से ही उसे पुरुषोत्तम मास याद आता है, वो इसे पहचानता है,
और इसमें ही व्रत करके अपने जीवन को सफल करता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, हम आज कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। कल फिर 29वें और 30वें दिन की कथा का पाठ करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लूंगा और अब हम सब चलिए उन्हीं भगवान की शरण जाते हैं जिन्होंने हम पर कृपा करके इस कथा को कहने और सुनने का अवसर दिया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे कृष्ण, हे परम ब्रह्म, हे गोपिका नाथ, मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करो। जैसे गोपियों को बंसी की धुन पे रिझा देते थे, वैसे ही फिर एक बार बंसी बजाओ। इस कलयुग में वो धुन सुनाओ कि मेरा मन सब और से खींच करके पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे चरणों में अर्पित हो जाए। यह और किसी चीज की इच्छा ही क्यों करें, जब तुम ही मुझे उपलब्ध हो जाओ, मिल जाओ, पूर्णता मुझे मिल जाएगी। प्रभु आओ, मेरे अंतःकरण में अपना घर बना लो, यहीं अपना राज तिलक करवा लो। मेरे मन को ही द्वारिका समझ लो और द्वारिकाधीश तुम बन जाओ। असुरों का संहार करने वाले मेरे पापों का संहार करो। मन के विकारों का भी संहार करो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर आदि शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करो। दुनिया के भय से सुरक्षित रखो और पाप के भय से मुक्त करो। पर ब्रह्म, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मेरी आत्मा को अपने साथ एकाकार करा दो। जीवत्व से मुक्ति दे परमात्म तत्व से एकाकार करा दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। गोपी जन वल्लभाय नमः।